पूरा करो, अपना वादा 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 पूरा करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमारी एक ही डिमांड है, जिनको एलजी साहब ने खुद जेन्युइन माना है, कंसीडर किया है, तभी उन्होंने हमारे लिए 25 जुलाई को एक कमेटी का गठन किया था। लेकिन उस कमेटी की कोई भी रिपोर्ट जो थी वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई। उसके बाद हमारे लिए 10 अक्टूबर को एक कमेटी और दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है और एक भाजपा की अध्यक्षता में भी बनाई जाती है। इस तरह से 3 कमेटीज बन चुकी हैं, लेकिन अभी तक उसकी एक भी जो रिपोर्ट थी वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई। हमने उनको कहा कि चलो हम मानते हैं आप सीरियस हो, आप हमारे लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन सैलरी तो रिलीज करवाइए। सैलरी तो एक बहुत बड़ा इशू था और छोटा भी है, उनके लिए एक छोटा इशू था, लेकिन सैलरी भी रिलीज नहीं हुई। मुलाजमों की 4-4 महीने से सैलरी बंद है। आप सोच सकते हो एक जो मुलाजम होता है वो पूरा होली सोली अपनी सैलरी पे ही निर्भर करता है। ऐसे महंगाई के दौर में वो किस तरह से अपना घर का गुजारा करता होगा, जिस एम्प्लॉयज की 4 महीने से सैलरी बंद है, ऊपर से EMIs की अलग से इंस्टॉलमेंट चल रही हैं, वो भी आप सोच सकते हो कि कितना उसको इंटरेस्ट चढ़ रहा होगा। तो इस तरह से सैलरी तो हमारी जो थी वो रिलीज की जाती। और एलजी साहब, हमें लगता है कि जितने भी हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं कश्मीर में, उनको सैलरी इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रोटेस्ट इनका खत्म हो जाए और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें वापस बुलाया जा रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि आप हमें कैसे बुला सकते हो? आपने 4 महीने की सैलरी लेकर हमें कौन सी वहां पर सरकारी जो एकोमोडेशन है वो दी थी, क्योंकि हम किराए के घरों में रहते हैं। आज की डेट में हमें वहां कोई भी अपने घरों में रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिनके घरों में हम रहते हैं वो इतने अमीर नहीं है, सक्षम नहीं है कि वो हमें वहां पर प्रोटेक्शन दे सके। वो खुद डरे हुए हैं। वो हमें कहते हैं कि जब तक सरकार आपके लिए कोई फैसला न करे आप वापिस मत आइए। आप बताइए कि आपने हमारे लिए 4 महीने की सैलरी लेकर कौन सी वहां सरकारी अकोमोडेशन दे दी? 4 महीने की सैलरी रोक के ट्रांसफर पॉलिसी बना दी। 4 महीने की सैलरी आपने अपने पास रख के हमारे लिए किया क्या? हमें ये बताया जाए कि हम मानते हैं कि चलो आपने 4 महीने की सैलरी हमारी जो है अपने पास रखी, और हमें किस भरोसे पे बुलाया जा रहा है? हम पूछना चाहते हैं एलजी साहब से कि आपसे ये सब बच्चियां आपसे पूछती हैं कि आप हमें क्यों वहां बुला रहे हो? जब कोविड था, पूरा देश एक महामारी से जूझ रहा था, तो आपने उस समय जो हमारी एसेंशियल सर्विस थी, जैसे भी मेडिकल या हेल्थ के जितने भी हमारे एम्प्लॉयज थे, उनके लिए आपने पीपी किट्स वगैरह सब चीज़ों का जो कोविड प्रिकॉशंस है उनके साथ मतलब कि वो जाते थे। हमारे लिए आपने कौन सी जो बुलेट प्रूफ है वो जैकेट्स बना दी हैं, बुलेट प्रूफ हमारे लिए घर बना दिए हैं वहाँ की, जहाँ गोली लग भी जाएगी तो कोई असर नहीं होगा। या हमें आपने कोई आर्म ट्रेनिंग दे दी है, फिर आप हमें हथियार चलाना सिखा दो। अगर आप सोचते ही हो कि आपको ड्यूटी वहाँ देनी है, आपको लड़ना है उन चीज़ों से, आप हमें हथियार चलाना सिखाएं। फिर तो हमारे बच्चों को भी आर्म्स ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे भी हमारे साथ वहां रहते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूलों से आते हैं अकेले, फिर तो उनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मैं यहाँ एक बात पूछती हूँ एलजी साहब से कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की जो निकलती हैं, कुछ भी हो, जैसे कोई प्रोग्राम या कोई सरकार की तरफ से, हम कर्मचारी ही होते हैं, सरकारी कर्मचारी जो उन पॉलिसीज के ऊपर काम करते हैं, फिर जाकर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो सामने आता है। हम लोग प्रशासन का हिस्सा हैं। जब हम इतना मतलब कि 15-15 साल हमें डिपार्टमेंट के अंदर हो गया, हम हर एक ऑर्डर को ओबे करते आए हैं। क्या आज हम सरकार से मांग क्या रहे हैं? हम अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं कि वहां परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम वहां जाकर अपनी ड्यूटी दे सके। तो प्लीज आप हमारे बारे में कुछ सोचिए। हम कैसे दें ड्यूटी वहां जाकर? कैसे हालात हैं? वो किसी से छुपे नहीं हुए। अगर वहां जाकर मैं जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, मैं उनकी बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, वो अपना काम कर रहे होंगे, उन पे हमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर वहां कोई आर्मी का, कोई बेल्ट फोर्स का जवान अगर ऊपर वाला ना करे शहीद होता है, तो आप ये अच्छी तरह से सब लोग जानते हो कि उनको शहीदी का दर्जा दिया जाता है, और जो उनकी आने वाली 3-4 जनरेशन होती है वो सेफ हो जाती हैं। हमारा जो एम्प्लॉयज वहां जाकर कोई मरता है, उसके लिए तो शहीदी का वर्ड तक जो है मुंह से नहीं निकाला जाता, सरकार के मुंह से। तो फिर किस भरोसे से जाए? सैलरी तक उस क्या रजनी बाला जिसको शहीद किया गया कुलगाम में, क्या उसकी सैलरी उसकी बेटी को मिल रही है? क्या वो बायोमेट्रिक दे पा रही है?
क्या उसकी सैलरी रिलीज कर रहे हैं? फिर आप हमें किस भरोसे से वहां बुला रहे हो? हमें बताएं तो सही, हम खुद जाना चाहते हैं ड्यूटी देने, लेकिन सरकार हमें बताए कि इस रास्ते से जाओ, यहाँ आप गोली से बच जाओगे, इस रास्ते से जाओ, यहाँ आप बच जाओगे। कोई कोना हमें बताए सरकार कश्मीर में जहाँ हम खुद को और अपने बच्चों को महफूज रख के ड्यूटी दे सकें। शुक्रिया। शुरू हुआ और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे साथ वादा किया गया था कि टाइम बाउंड पीरियड में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने के लिए सरकार को जो है 4 सीजन लग गए। 4 सीजन देखो किस लिए? मौसम बहार से हमारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ, यानी कि 1 जून से। फिर उसके बाद मौसम गर्मा 46-47 डिग्री के टेम्परेचर पर हमारे मुलाजमीन जो 3-3.5 हजार ये लोग हैं जो ये धरना प्रदर्शन अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ यहाँ पर बैठे हुए थे। उसके बाद मौसम पतझड़ वो भी चला गया और उसके बाद मौसम सरमा 4 सेशन। किसके लिए? एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के लिए। और आपके पास एक ताकतवर सरकार है, सेंटर में भी ताकतवर सरकार है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेंटर यहाँ पर चला रहे हैं। एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी बनानी थी और आपने लिख भी दिया अपनी कलम से कि टाइम बाउंड पीरियड में ये सरकार जो है आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करेगी। सर वो टाइम बाउंड पीरियड भी चला गया। आज जो है नवंबर चल रहा है 2022, लेकिन मैं सरकार से ये गुहार लगाता हूं आपके माध्यम से कि वक्त आ गया, मेहरबानी करके उस ट्रांसफर पॉलिसी को जल्द से जल्द लागू किया जाए। नहीं तो आप देखते हो, आप देख भी रहे हो, ये 3-3.5 हजार जो मुलाजमीन है, ये सिर्फ 3-3.5 हजार मुलाजमीन है, इनके पीछे जो पूरा समाज खड़ा है। और आपने हाल में देखा हमारे साथ समाज का हर एक बच्चा, हर एक तबका, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो समाज की थी, सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, वह हमारी सपोर्ट में शाना बशाना सामने आई, हमारे साथ जो खड़ी है। वक्त है आपके पास कि मेहरबानी करके जो वादा किया है उसको निभाइएगा। ट्रांसफर पॉलिसी जो बनाइएगा उसको लागू कीजिएगा। ठीक है भाई, आपको जो है आपने 4 मौसम निकल गए, 4 सीजन निकल गए एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के लिए, लेकिन इन मुलाजमीन की सैलरी किस लिए बंद? 4-5 महीने की सैलरी किस लिए बंद? एक तरफ से जो है आप जो बातचीत कर रहे हो कि ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी, लेकिन इनके जख्मों पर मरम छिड़कने, ये नमक छिड़कने की कोशिश की गई। नमक छिड़का जा रहा है इसलिए जहां पर मरम आपको लगाना था। लेकिन फिर आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वक्त आ गया, मेहरबानी करके जो वादा इनसे किया गया था कि टाइम बाउंड पीरियड में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा, वो लागू कीजिएगा। ऐसा न हो कि ये लड़ाई जो है, ये जद्दोजहद जो है, ये संघर्ष 2023 में चला जाए और फिर आपके लिए आपको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक है, ये जनता, ये सब कुछ जानती है। वो कहते हैं ना सर कि द पीपल पावर इज मोर पावरफुल than the 13 power. For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.